साधु निरंतर भावना भाते, सब प्रकार की भावना, सिद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं और अन्य भक्तियों के साथ साथ निरंतर कोई भी कार्य की शुरुआत कर ले तो छह भावना बातें निरंतर, 16 भावना है ना, तो वहां निरंतर। कोई कहता है निदान, अरे निदान नहीं है, निदान अलग चीज है। निदान में संसार के सुखों की अपेक्षा है, ये भावना में संसार के सुखों की अपेक्षा नहीं है, संसार से चारों गतियों से मुक्त होने की भावना है। ऐसे दुख कहो, चारों गति का निवारण हो। हमने ऐसा नहीं कहा देव गति मिले, चक्रवर्ती पद मिले, ऐसा नहीं माना हमने। हमने क्या, चारों गतियों में छूट जाओ, पंचम गति प्राप्त करो, दुख कहो, कम कहो। हम संसार में लाने वाले तो कर्म ही है, 8 प्रकार के कर्म है, हमारे आत्मा के गुण को प्रकट नहीं होने देते हैं। ये वे कर्म जो है, आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो कर्म है, वो गुण है, वो गुणों को प्रकट होने में बाधा है। ऐसे कर्म है, कर्म का क्षय हो जाए, वो ही हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा। फिर सुगई गमनम, मुझे मनुष्य मती सारी गति मिले, और मनुष्य गति में हमें मनुष्य आयु तो मिले, लेकिन मनुष्य गति भी मिले। मनुष्य गति और आयु में चारों प्रकार का आ जाता है गति, तीन गति का, नर गति का, आदि का भी आ जाता है। इसलिए सारी गति मनुष्य गति मिले, सारे संस्कार मुझे मिल जावे, धर्म की साधना करने की व्यवस्था मिल जावे, सारी संगति हो जावे, ऐसी भावना। समाधि मन हो जो अंतिम समय मेरा, समाधि मन तो मनुष्य जन्म की उत्पत्ति का फल एक ही है कि समाधि मरण, और अंत में जिन संपत्ति होकर जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे मिल गया है। जिनेन्द्र गुण के जो 46 गुण है या 12 गुण है, मैं तो गुण 4 गुण मिल जाए तो बहुत हो गया, 4 मिल जाए तो ऑटोमेटिक, दूसरे तो है ही, एक में अनेक है, अनेक है ही एक। इसी प्रकार से हमें ये आचार्य भक्ति भावना, आचार्य जो आचरण प्रथम अवस्था में श्रावक है, वो भी चारित्र में आगे बढ़ता है, व्रतों में बढ़ता है, तो हमें भी ऐसी भावना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। उसी प्रकार से ये भावना को हमने समझने की कोशिश की है। ये बोलो आचार्य परमेश्वर की जय हो, आचार्य परमेश्वर की जय हो। सबको जय जयेंद्र, सबको जय जयेंद्र, सबको जय जयेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय काका जी साहब, आपने आचार्य भक्ति भावना के बारे में बहुत अच्छा बात बताया, और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के प्रथम गुरु आचार्य रत्न देशभूषण महाराज, उनके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। 1 वर्ष तक उनके पास रहे, और 1967 में गोमटेश्वर भगवान का अभिषेक करने के पश्चात आचार्य रत्न देशभूषण महाराज से विद्याधर जी साहब ने ब्रह्मचारी विद्याधर जी की 7 प्रतिमा को ग्रहण किया, और उनका नाम ब्रह्मचारी विद्याधर जी हो गया। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि लोग अपने शिष्य को उन्होंने आज्ञा प्रदान की कि आप पहले ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु ज्ञान सागर महाराज के पास जाओ। आपने बहुत अच्छा हमको स्मरण कराया, बहुत अच्छा लगा। और आपने आचार्य के 5 गुणों का, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार का बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम इस ग्रुप में हमारे जितने भी संरक्षक महानुभाव हैं, जिसमें सबसे वरिष्ठ परम आदरणीय काका जी साहब जयंतीलाल जी शाह हैं, दूसरे नंबर पर मेरे परम पूजनीय काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया, रतनलाल जी कोठारी साहब जयपुर निवासी। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यदि आपके पास 16 कारण भावनाओं के अर्घ हों, अर्घ की अगर किताब हो, तो आप 11वां जो छंद है आचार्य भक्ति भावना का, वो 11वां छंद गाने की कृपा करेंगे। हम सब महानुभाव हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, और हम जितने भी हमारे वरिष्ठ महानुभाव हैं, परम आदरणीय जयंतलाल जी काकादी साहब, परम आदरणीय रतनलाल जी कोठारी टोंगा साहब जयपुर निवासी काकेदी साहब, और हमारे परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन बेंगलोर निवासी, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी जैन कोलकाता निवासी, सोनू जैन के पिताजी,
और परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी जैन जयपुर निवासी, उन सबके चरणों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पामाडोक, सादर जैनेन्द्र निवेदन करते हैं। और हमारे इस ग्रुप में जितने भी अम्मा जी हैं, परम आदरणीय उमराव देवी जी और उषा देवी जी सेठी, और भी जितने भी महानुभाव बुजुर्ग हैं, उन सबको हम बहुत 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 रेस्पेक्ट के साथ जो है सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। परम आदरणीय परम पूजनीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी साहब, आप जो है 16 कारण भावना में जो आचार्य भक्ति भावना का जो छंद है वो गाने की कृपा करें प्लीज काका जी साहब। श्रीमान हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है काका जी साहब, आवाज आ रही है। मैं आचार्य भक्ति भावना पढ़ रहा हूँ। देवत ही उपदेश अनेक सुआप सदा परमारथ धारी, देश विदेश बिहार करे दस धर्म धरे भव पार उतारी। ऐसे असारज भाव धरी बज सो शिव चाहत कर्म निवारी, ज्ञान कहे गुरु भक्ति करो नर देखती मन माय विचारी। बोलो ओम श्री आचार्य भक्ति भावनाय नमः। अर्घम निपाम ते स्वाहा। बहुत सुंदर काका जी साहब। इको जो है संक्षेप के मायने थोड़ा अर्थ भी समझावा की कृपा कर दे तो बहुत बड़ी बात, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। प्लीज काका जी साहब ये 4 लाइना को थोड़ा थोड़ा अर्थ बतावा की कृपा करो। क्या कह रहे हैं? देवती उपदेश अनेक सुआप सदा परमार्थ धारी। आचार्य भगवंत है, वो सदा परमार्थ के धारण करने वाले हैं और सदा उपदेश हितकारी उपदेश देते हैं और देश विदेश में विहार करते हैं, 10 धर्म को धारण करते हैं और संसार से पार उतारने की बात करते हैं। ऐसे आचार्य भक्ति की हम जो कि शिव मार्ग में लगे हुए हैं और गुरु भक्ति करो न देखती मन भावितारी। सो में आचार्य भक्ति भावना में 5 भावनाएं बताई है: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीराचार। इन 5 भावना भक्ति के अनुसार से अपने को विचार कर करके और अपने को धारण करना चाहिए और अपने को शिव मार्ग में लगना चाहिए। यही आचार्य भक्ति भावना है। जी साहब एक बार मंगल आशीर्वाद भी प्रदान करवा की कृपा कर दो, क्योंकि आज भैया जी कौन है कैसी देन साहब, तो ताकि माना 3 रत्न की प्राप्ति हो जावे। आपको नाम ही रतन लाल जी है, ये बात से माना भी 3 रत्न मिल जावे। शाम को मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज काका जी साहब। सभी बंधुओं को रतंत्र की प्राप्ति हो, धर्म वृद्धि हो और सद विचार प्राप्त होवे, ऐसी भावना बाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबको मंगल आशीर्वाद। जी आपके चरणों में बहुत विनम्रता पूर्वक सभी हम भाई बहनों का सादर प्रणाम। परम आदरणीय परम पूज्य हमारे काका जी साहब जयंती लाल जी साहब जय शाह, आप तो हमारे इस ग्रुप के संरक्षक महोदय हैं, इसलिए और आप जो है हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। दोनों हाथ खोलकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि आज भैया जी भी नहीं है, ललिता बहन जी साहब भी नहीं है, कुसुम जी छाबड़ा साहब भी नहीं है, मैंने अभी ग्रुप में देखा। इसलिए परम आदरणीय काका जी साहब जयंती लाल जी शाह, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय जयंती लाल जी काका जी शाह, मलाड ईस्ट मुंबई निवासी। हेलो जी काका जी साहब मंगल आशीर्वाद आपको। अच्छा, अरे हाँ इसके बारे में आपने पूछा था कल, बराबर है। हाँ 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 तो एक मुझे आचार्य से की आवाज आ रही ना, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। आचार्य हाँ। जी का एक मुझे एक जो दृष्टांत मिला है, मैं आपके सामने रजू करना चाहता हूँ। आशीर्वाद तो एक प्रश्न से आशीर्वाद क्यों? एक व्यक्ति महर्षि के पास निरंतर आता रहता था और यहाँ कुछ मुनि लोग, कुछ श्रावक लोग जो दीक्षा लेने वाले थे वो भी आ रहे थे। तो उनके लिए तो उन्होंने आचार्य जी ने क्या किया, हाथ करके मस्तक पर पीछे लगा दी, वृत्तियों को पीछे लगा दी।
क्योंकि वृत्तियों ने मारा हमारे व्रत में आगे बढ़े, ऐसी भावना थी। लेकिन एक व्यक्ति हमारा जैसा कोई भी डेली आता था, उसके सामने आचार्य से देखते भी नहीं थे। तो एक दिन उसने महाराज जी को पूछा कि महाराज हमारे को अन्याय क्यों, जो मांगा है तो बताया नहीं आपने। को क्या आशीर्वाद देता हूँ, व्रतों में आगे बढ़ने वाले को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप धर्म मांगे जाना है तो मेरा आशीर्वाद, आपकी अपेक्षा होनी चाहिए, बिना अपेक्षा मैं कैसे लाऊं, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। एक बार भरत सागर महाराज के पास मैं श्रीफल लेके गए। श्रीफल क्यों चढ़ा रहे? मैंने बोला क्यों, ऐसा ही चढ़ा रहा हूँ। अरे ऐसा मत चढ़ा, कुछ करना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है तो आप संकल्प लेकर हमारे सामने रजू कर दो कि मुझे आगे व्रत लेना है, तो मेरा आशीर्वाद है। आप सब लोग स्वाध्यायी है, स्वाध्याय प्रेमी है, आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसी प्रकार के इस दृष्टांत को अच्छी तरह से उसका भावार्थ समझ करके अपनी अपनी भावनाओं को समझ करके आगे बढ़े, इसी भावना के साथ मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है आगे बढ़े, धर्म मार्ग में आगे बढ़े। बहुत बहुत सुंदर काका जी साहब, बहुत सुंदर। आपके पावन चरणारविंदों में हम सब भाई बहनों का सादर प्रणाम। अब हम इस ग्रुप की संचालिका महोदया सोनू जैन जी, कोलकाता निवासी, आपका 47 ईयर्स प्रारंभ हो गया है, यानी 46 माइनस हो गए हैं। आज भैया ललिता बहन जी भी नहीं है और कुसुम जी छावड़ा साहब भी नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ग्रुप चला रहे हैं, इसलिए गोमटसार कर्मकांड का मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। और जैसे आपने पहले प्रश्नोत्तर किए थे वैसे प्रश्नोत्तर करें अथवा कुछ गाथाएं आगे पढ़ाने की कृपा करें। परम आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना, पंडित जी को पावादुक वंचना। पणमी सिरसा नेमि गुणरायण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरायण निलयं पैडी समोपितनं मोक्षम्। बहुत सुंदर सोनू बहन जी, मेरे को एक बात याद आ गई, आपने भैया जी को वंदना बोला, मैं तो एक बात भूल ही गया, मैंने देखा बाद में करवाएंगे ये कार्यक्रम 2 मिनट। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आरिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री कमलों में सादर वंदना। और हमारे हमको प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, स्वयं रत्नत्रय के रथ पर आरूढ़ ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब, सीए, कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावन, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हमारी परम हमको जिनवाणी माँ का रहस्य समझाने वाली हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के सादर चरण पवित्र चरणारविंदों में हम सबका सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावन, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। और बहुत पुण्य को धारण जिन्होंने किया है, ऐसी हमारी प्यारी प्यारी बहन, सबकी प्यारी प्यारी बेटी बहन, हमारी जो जैनागम की प्रकांड विदुषी ग्रुप की संचालिका महोदया सोनू जैन जी, सबकी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गोमटसार कर्मकांड में हमें आप अपने ढंग से पढ़ाने की कृपा करें, प्लीज। सोनू जैन जी किए। सोनू बहन जी, आपकी आवाज प्रारंभ नहीं हुई है। हाँ, गाथा का उच्चारण जो भाई बहन करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि 45 से लेकर के 3-4 गाथा का उच्चारण करें। और उसके हाँ हाँ गुणरायण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरायण
उत्तरेण निलयं पयदि समुत्कीर्तनं वोक्षम् परमादीयकसाया सम्मत्तं देशशयनचारितं जगतादिदानम् नामावन्ति से सावी अंतो मुहूर्तपक्कं क्षमा संकणं तभवं संजलनमादियाणं वासनकालो दुनियमेण देहादीपासन्ता कन्नासा निमिणतावजुगलं च थिरस्वपत्तेयदुगम् अगुरुतियं पोगलविवाही आऊनी भवविवाही खेतविवाही ज्ञानुपूर्वियो अट्टतरी अवशेषा जीव विवाही मुने यव्वा वेदनीय गोदगादी अनेका वर्णम तु नामपयडीणं सत्तावीसं चेदे अट्ठतरी जीव विवाही। और पढ़ूं? प्लीज प्लीज स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है मंजू जी। मंजू दीदी, हाँ पूछो। आप तो सब सवाल का जवाब आपको तो आता है कुछ भी पूछ लो। नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, बोलो। अच्छा, तो अभी वासना काल किसे कहते हैं? जो पीरियड होता है ना भोगने का काल, की कितने समय तक उसकी स्थिति रहेगी उसको। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं हाँ। कि उदय का अभाव होते हुए भी कसाय का संस्कार जितने काल तक रहे। उदय का अभाव है, अभी उदय नहीं हुआ। उदय का अभाव होते हुए भी कसाय का संस्कार जितने काल तक रहे उससे उसका नाम वासना काल है। जैसे कि किसी व्यक्ति को क्रोध का उदय आया, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसको क्रोध का उदय आया और उस समय वह किसी कार्य में लग गया। आपको बहुत तेज किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है और आपने क्या किया, उसी समय जिनवानी निकाल के कुछ पढ़ने लगे या फिर माला फेरने लगे, क्योंकि मन को रोकना बहुत मुश्किल है, मन को डाइवर्ट करना बहुत आसान है। ये प्रमाण सागर जी बोलते हैं, रोको मत मोड़ो। बच्चे को भी बोलते हैं कि मोबाइल नहीं छेड़ो, तो मानेगा नहीं, उसको किसी और डायरेक्शन में हम लोग मोड़ देंगे, घुमा देंगे तो उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे हमें बहुत तेज क्रोध आया और हम माला जपने लगे, तो क्रोध तो हमारा मिट गया। अब उसके क्रोध का उदय तो नहीं है, किंतु वासना यानी कि संस्कार विद्यमान है, क्योंकि उसने जिस पर क्रोध किया उसके प्रति मन में उसके अभी तक क्षमा भाव नहीं है। इसी प्रकार सभी कसायों का हमें वासना काल जानना चाहिए। तो ये 46 नंबर की गाथा में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है आचार्य ने। माता जी ने, आदिमती माता जी ने इतना अच्छा से समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पे मुनि महाराज जी लोग बहुत अच्छे से समझाते रहते हैं कि कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। जिसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो क्रोध को जीतना चाहता है, तो प्रमाण सागर जी हमेशा बोलते हैं अपनी गाड़ी के सीट पे, अपने घर पे, अपने आईना पे, सब जगह लिख लो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सब जगह लिखा रहेगा, उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा। लेकिन क्रोध उसी का कम होगा जो कम करना चाहेगा। जो कम करना नहीं चाहेगा उसका क्रोध कभी कम नहीं हो सकता। लेकिन उसके मन में ग्लानि है कि मुझे क्यों क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, तो उसके बहुत सारे उपाय गुरुजन बताते रहते हैं। और यही 46 नंबर में कहा है कि वासना काल क्या है और कैसे ये डाइवर्ट कर सकते हैं। अब हम ये एक सवाल पूछते हैं, जिन जिन भी भाई बहन को आता हो कि देशघाती और सर्वघाती में क्या अंतर है। नहीं नहीं, मंजू जी को सब आता है, कोई और। देशघाती और सर्वघाती में क्या अंतर है? देशघाती तो सब गुणों को घात करती है और
देशघाती सर्वघाती तो सब गुणों का, हाँ सर्वघाती तो सब गुणों का घात करती है। देशघाती 6 ऑप्शन रूप होती है, कुछ गुणों का घात करती है, कुछ का नहीं करती। ये 6 ऑप्शन रूप होते हैं। इसको अगर कंफ्यूजन होना कैसे याद करे, सर्वघाती सारे गुणों को है कि देशघाती, तो सर्वघाती में तो सर्व वर्ड लगा है कि ये सर्व गुणों को घात कर देगी। सब गुणों को घात कर देगी। सर्वघाती माने सर्व। अब हम लोग जब सीए पढ़ते थे ना, यही सब माइंड लगा लगा के पढ़ते थे, याद कैसे रहेगा ये चीज। तो सर्वघाती में सर्व वर्ड है, सर्व मतलब सारे। ये सब जिनवानी और राघव अनुसार नहीं है, ये तो बहुत ही व्यवहार से हम लोग जो करते थे वो बताया मैंने कि याद रखने का शॉर्टकट है, सर्वघाती सारे गुणों को घातती है और कितनी डेंजर होती है। अब आगे नेक्स्ट, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण और 12 कसाई, ये सब मिलकर के कितनी प्रकृतियां बंध की अपेक्षा सर्वघाती है? कितनी है इन सब? ये 14 प्रकृतियां हो गई, ये सर्वघाती हैं। बंध की अपेक्षा ये सर्वघाती पाप प्रकृतियां हैं। ये इनको ऐड करके बताएं कैसे 14 आया? 14 4 प्रत्याख्यान और 4 अनंतानुबंधी 12 और केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिलके 14 प्रकृतियां हो गई। नहीं, ये 39 नंबर गाथा से पूछा है हमने। केवल नाना वर्णम, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6, 12 कसाय। अच्छा, एवं मिथ्यात्व भी लेना है इसमें, 12 कसाय लिया आपने। अच्छा। और केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6, ये मिलाकर के हो गई। तो ये तो सर्वघाती हो गई पूरी 21 हो गई फिर तो। नहीं आपने केवल 14 पूछी ना कि नहीं, मैंने 14 नहीं पूछा। मेरा सवाल ये है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कषाय और ये सब मिलाकर की जितनी प्रकृतियां है वो कितनी है, और ये सब सर्वघाती है, तो ये कितनी है? ये 21 प्रकृतियां हैं, ये सर्वघाती हैं। और ये 5 निंद्रा है, 1 ज्ञानावरण, केवल वर्ण, और ये 12 ये अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और मिथ्यात्व, ये मिलके 21 प्रकृतियां हैं। ये 21 प्रकृतियां हैं। आप 21 को जोड़ के बताइए कैसे 21 आया, या 21 सही है या नहीं? 21 सही है। एक तो केवल ज्ञानावरण, 1 दर्शनावरण, 5 कसाय, 7 5 निंद्रा प्रचला निंद्रा प्रचला स्नाग्रदी, 5 तो निंद्रा हो गई, और 1 केवल दर्शनावर्ण, 1 केवल ज्ञानावर्ण, 7, और जी 7 में 12 ये हो गई, 12 प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, 12 और 7 19, 1 मिथ्यात हो गया, 1 समित मिथ्यात हो गया। इस तरह से ये 21 प्रकृतियां हो गई। मैंने ना बंध की अपेक्षा पूछा है, उदय की अपेक्षा नहीं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। अब कोई और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, अब आया। यस मंजू दीदी, अब आप बताइए। ज्ञानावरण में तो केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण, फिर 5 निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला और स्यान वृद्धि, ये हो गया तो 2 5 7। फिर 12 कषाय हो गई, अनंतानुबंधी चौकड़ी, अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ और मिथ्यात्व, ये 20 तो सर्वघाती है। और जो सम्यक मिथ्यात्व है ये किंचित सर्वघाती है और किंचित देशघाती है, जात्यंतर रूप में सर्वघाती है। अतः उदय और सत्व की अपेक्षा तो 21 हो गई, और वैसे 20 है, बंद योग्य 20 है। सुना ही नहीं तुमने? अब सुना है, 20 और 21 कैसे आया, सब सुन लिया। बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बढ़िया से बताया, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, देशघाती कितनी प्रकृतियां है?
आप नहीं, कोई और बताएंगे, अगर अच्छे से बता दे तो फिर आप। देश घाती कितनी प्रकृतियां है? देश घाती 26 प्रकृतियां हैं। हाँ, कौन कौन सी? बहुत अच्छा, सही जवाब। कौन कौन सी? पांच पांच अंतराय क्रम की, और 4 दर्शन ज्ञान की, मति, श्रुति, अवधि, केवल, मनःपर्यय, ये 5 और 7, और जी 5 अंतराय की, 5 ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण की, 2 दर्शनावर्ण की, जो ये बचकी ना, मति ज्ञान और मति अवधि ज्ञान। प्लीज गाथा नंबर। ये गाथा नंबर 40 से लिया गया है। अच्छा, मैं बता रही दीदी, हाँ, मेरे को याद आई। मति बताइए। ज्ञान, मति हाँ। ज्ञानावर्ण, श्रुत ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मनःपर्यय ज्ञानावर्ण। ये तो ज्ञान की 4 प्रकार। ये ज्ञान की 4 हो गई बस, इसमें केवल ज्ञानावरण नहीं है। मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, चारों ज्ञान की। क्योंकि वो उसमें सर्वघाती में चली गई ना ज्ञानावर्ण। तो हाँ, यस। अच्छा, अब दर्शनावर्ण की 3 है। चक्षु ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, चक्षु दर्शनावर्ण और अवधि दर्शनावर्ण। ये 3 उसकी चली गई है, जो मतलब देश घाती हैं। और मोहिनी कर्म की 14 प्रकृतियां हैं। 4 तो संजुलन है, क्रोध, मान, माया, लोभ। और जी 9 है घात, एकसाय, जो है रति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, और स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद। ये इस तरह से 9 है। तो ये इस तरह से कुल मिला के हमारी 26 प्रकृतियां हो गई है देश घाती। क्रोध, भय, जुगुप्सा, रति है रति, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। ये आपने ठीक कहा, बस ये वाला नहीं कहा आपने। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय की। मैं दीदी पहले बोल चुकी थी ना, सबसे पहले मैंने ये बोला था 5 अंतराय की हैं। मैंने सबसे पहले यही बोली थी। अच्छा, अब 5 अंतराय की हैं, ये सब इसलिए मैंने भी 26 बोला। देश घाती हो गए। देश घाती हो गई है। तो ये 26 प्रकृतियां जीव गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, अतः ये देश घाती है। पूरे रूप से घात नहीं करती। 40 रंग की है ये। अच्छा, 40 रंग की। अच्छा, मैंने तो अपने मन से बोला, मुझे नहीं पता था 40 नंबर की गाथा है। जैसे कि 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञानावरणादि कर्म का उदय होते हुए भी मति ज्ञान आदि अपने कार्य करते रहते हैं, इसीलिए इन प्रकृतियों को देश घाती कहा जाता है। सारे संपूर्ण गुणों का घात नहीं करती। छायोपशमिक भाव में भी इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। अब आगे, समय कितना है? समय तो हो गया पंडित जी, समय तो हो गया है। आज इतना ही रखते हैं पंडित जी। मैं मात्र 2-3 प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जिस क्रम से ज्ञान गोमटसार कर्मकांड में 8 कर्मों के नाम आए हैं, उस क्रम से कौन बताने की कृपा करेंगे प्लीज? मैं बताऊं बिना जैन में रखते। हाँ, नंबर 1, हाँ, नंबर 1 ज्ञानावर्णी, नंबर 2 दर्शनावर्णी, नंबर 3 वेदनीय, नंबर 4 मोहिनीय, नंबर 5 आयु, नंबर 6 नाम, नंबर 7 गोत्र, नंबर 8 अंतराय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बीना बहन जी, आपने एकदम 100% राइट आंसर दिया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 4 घातिया कर्मों के बीच में वेदनीय कर्म को क्यों डाला गया यहाँ पर? वो इसलिए डाला गया है वेदनीय कर्म को, क्योंकि ये मोहिनी कर्म का साथी है, और मोहिनी कर्म के साथ में ही वेदनीय कर्म का विनाश होता है। इसलिए वेदनीय कर्म को मोहिनी कर्म के बीच में डाला गया है। जब तक मोहिनी कर्म नहीं होगा, जब तक वेदनीय कर्म कुछ नहीं कर सकता, जब तक वेदनीय कर्म नहीं होगा तो मोहिनी कर्म कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इन दोनों का आपस में सामंजस्य है, इसलिए वेदनीय कर्म को बीच में डाला गया है। जबकि अघात्य कर्म है, इसे फिर भी घाटे के बीच में लिया गया है। कुल मिलाकर 168 प्रकृति है, 168। उसमें से पाप प्रकृतियां कितनी हैं, पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं?
इसमें पाप प्रकृतियां तो 48 हैं और पुण्य प्रकृतियां 20 हैं। एक बार 68 में वापस से वो जो कि में पाप रूप भी है, पाप रूप भी है, पुण्य रूप भी है। 20 प्रकृति जो है ये, इसकी नामकरण की 8 स्पर्श की, 2 गंध की, नहीं 5 बताना रस है, की। सिर्फ इतना बताना है कि 168 में हाउ मेनी प्रकृति आर देयर ऑफ द सिन, पाप की कितनी प्रकृतियां हैं और पुण्य की कितनी प्रकृतियां हैं। पाप की यस, 48 इसका राइट आंसर और कोई महानुभाव देना चाहेंगे? मैं बताऊं पंडित जी? हाँ, मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, राजस्थान की राजधानी। 68। 68 पुण्य प्रकृतियां और 100 पाप प्रकृतियां। वेरी गुड। अच्छा बहुत अच्छा, सुंदर। अरे हाँ, मेरे से पंडित जी उल्टा हो गया मेरे से। ठीक है, प्लीज आप हमें ये बताने की कृपा करें कि जो नाम कर्म के जो पाप प्रकृतियां 100 है उसमें पंडित जी साहब सादर प्रणाम। प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं, अगर प्रश्न गलत आते हैं तो उसका सही उत्तर बताना चाहिए। आपने वेदनीय नाम कर्म पूछा, परिभाषा बिल्कुल गलत, और आपने उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। जितने ग्रुप के लोग हैं वही परिभाषा लेके बैठ गए। ऐसा प्रश्न नहीं पूछे, और पूछे तो उसका सही उत्तर बताएं। ऐसा जिनवानी के चरणों में ऐसा अपराध ना करें। मेरे हिसाब से ये अपराध है। आप जी। जितने भी ग्रुप में लोग हैं सबको गलत संदेश दे दिया आपने। वेदनीय कर्म की ये परिभाषा नहीं है कि क्यों बीच में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में तो ये जिनागम का बिल्कुल ही अपराध है। बाकी आप लोग को जो मर्जी हो करे, आप लोग की इच्छा। नहीं, बहुत सुंदर, परम आदरणीय हमारी गुरु माँ ललिता बहन जी साहब, मैंने जानते हुए भी नहीं बताया, इसका कोई कारण है, इसलिए आप इस कारण इसको थोड़ा स्पष्ट कर देंगे प्लीज कि वेदनीय कर्म को बीच में क्यों रखा गया। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज रिक्वेस्ट। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, वेदनीय कर्म को घातीय कर्मों के बीच में क्यों रखा गया? चलो, आज समय हो गया है, अब जो है इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। सब भाई बहन हाथ जोड़े। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने हम वंदे मम। जिनवाणी के ज्ञानते सूजे लोका लोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे थू डोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत नित्य गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।